बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक ईमेल राइटिंग। और हमें तकरीबन 9th से लेकर 2nd ईयर तक चारों क्लासेस के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमेल राइटिंग होता क्या है, प्रोफेशनल्स जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तब हम ईमेल कैसे लिखते हैं, और बच्चा बच्चा तकरीबन ईमेल के बारे में जानता है कि होती क्या है। लेकिन हम इसकी राइटिंग थोड़ा सा ना तो प्रोफेशनलिज्म में हम इसको अच्छा लिख सकते हैं, ना ही हम स्कूल लेवल तक इसको लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर सुनने के बाद इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ईमेल को बहुत आसानी के साथ लिख सकेंगे। तो सबसे पहले ईमेल नाम से ही पता लगता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस सॉर्टेड बाय टेलीकम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन कंप्यूटर के जरिए से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इसको हम ईमेल कहते हैं। डेफिनेशन लिख लें, चले मेरे नोट्स इसके बनने के वैसे भी तो उस पर लिखी हुई आ जाएगी। इट इज द एक्सचेंज ऑफ It is the exchange of computer sorted message. It is the exchange of computer sorted message by telecommunication. टेलीकॉम की मदद से, टेलीकम्युनिकेशन की मदद से हम जो मैसेज करते हैं, जो कंप्यूटर जो हमारे मैसेज की एक्सचेंज होती है, उसको हम ईमेल का नाम देते हैं। बेसिकली ईमेल कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल, पैगाम रसानी। ठीक है। अब ईमेल बेसिकली दो तरीके की होती है, ये बड़ी याद रखिएगा। छोटा छोटा इसमें माइनर सा डिफरेंस है और इसमें हम गलती कर देते हैं। अब ऐसा है, आप जरा मेरी बात पे गौर करें। ईमेल की दो टाइप्स आपको दोनों पढ़ाते हैं। एक मेरे पास है फॉर्मल ईमेल, फॉर्मल ईमेल रस्मी, और दूसरी तरह की मेरे पास जो ईमेल है वो है इनफॉर्मल, गैर रस्मी। ठीक है जी। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो रस्मी खत लिखते हैं या रस्मी दरखास्त लिखते हैं, जो रस्मी ईमेल है वो हम किसी प्रोफेशनल जो हमारा लाइक बिजनेस है कोई हमारा, या हमारा कोई हम मतलब बिजनेस की एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, या कोई हमारा ट्रिप है, या कोई हम प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल हो रही है, तो उसको हम फॉर्मल ईमेल लिखेंगे। लाइक हम बिजनेस एंड इम्पोर्टेंट पर्पस के लिए एंड फॉर इम्पोर्टेंट पर्पस लिख लें। हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। और इनफॉर्मल ईमेल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसको भेजने के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को, जो हम दोस्तों यारों में, आपस में संगियों में, दोस्तों में जो हम ईमेल इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की ईमेल को हम इनफॉर्मल। इसका तरीका थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है, ज्यादा इसमें चेंजिंग नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए ईमेल होती क्या क्या। ठीक है। अब फॉर्मल ईमेल के एक एथिक्स है। एथिक क्या, इसका क्या है, मस्ट हैव एक्यूरेट स्पेलिंग। इसमें स्पेलिंग की एक्यूरेसी होनी चाहिए। मस्ट हैव एक्यूरेट स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी जगह पे एम्प्लॉय हैं, आपने अपने बॉस को ईमेल लिखनी है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक गलती है आपकी, आपने पंक्चुएशन की गलती कर दी, आपने ग्रामर की गलती कर दी, तो आपका बॉस समझेगा कि आप एक नालायक आदमी हैं। और नालायक लोगों को जल्दी किसी भी बिजनेस में या किसी भी डेजिग्नेशन में उसको अच्छी जगह पे तरक्की जल्दी नहीं मिलती। तो नालायक लोगों को आगे नहीं भेजा जाता। तो ये एक ईमेल आपकी सेल्फ जजमेंट का भी तरीका है। ये सेल्फ जजमेंट भी आपका जो एचआर होता है किसी भी बिजनेस में, या किसी भी आप किसी डिपार्टमेंट में काम करें, तो वो आपका बड़ा इस चीज को जज करता है कि आपको ईमेल लिखनी आती है या नहीं लिखनी आती। तो ईमेल राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको हमेशा फॉर्मल ईमेल में ख्याल करना है किसका, एक्यूरेट स्पेलिंग लिखें, पंक्चुएशन अच्छी करें, और ग्रामर, प्रॉपर ग्रामर अच्छी जो है ना ग्रामर लिखें। और जब इनफॉर्मल होती है तो इसी का उलट है बेसिकली, नॉट, बल्कि लिख लें, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंडेंट है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। ये बात लिख लें, डिपेंड ऑन योर, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। आप अगर इन चीजों का इस्तेमाल करें गुड है, नहीं तो रस्मी हम आपस में दोस्तों यारों में जिस तरह बात करते हैं उस तरह भी लिखें तो कोई इसमें तमीज लिहाज नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड प्रॉपरली, आपने यहाँ पे प्रॉपरली एंडिंग को स्टार्टिंग करनी है। ठीक है जी। एंडिंग को स्टार्टिंग से क्या मुराद है, स्टार्ट में सैल्यूटेशन लगाना है, डियर सर, या डियर बैंक मैनेजर, या डियर कोई भी, और आखिर में आपने योर ट्रूली। तो प्रॉपर स्टार्ट और उसका एंडिंग होना चाहिए।
तो स्टार्ट डेट रनिंग की प्रॉपरली होनी चाहिए, लेकिन यहां पे कोई रूल नहीं है, नो रूल बाय योर ओन चॉइस, कोई इसका प्रॉपर रूल नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। आप इसको अपने दोस्त के साथ प्रॉपर उसकी स्टार्टिंग करें, उसको डियर फ्रेंड बोले, आपकी मर्जी, नहीं बोलते फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल के लिए चीजें आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल लिहाज करना है इनका, ठीक है। डोंट यूज कंट्रैक्शंस, यहां पे कंट्रैक्शन का इस्तेमाल मत करें। जैसे वी आर, वी आर की शॉर्ट फॉर्म हम इस तरह लिख सकते हैं वी आर, या हम एम नॉट, या आप लिखें अगर आर नॉट को हम लिख सकते हैं आंट। तो आपने कोशिश करनी है आर नॉट पूरा लिखें, आंट ना लिखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमारे पास फॉर्मल तरह की ईमेल है, लेकिन जो हमारे पास इनफॉर्मल है, गैर रस्मी है, उसमें हम कंट्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, आंट भी बना सकते हैं, हैव नॉट को हैवन लिख सकते हैं, मस्ट नॉट को मस्ट लिख सकते हैं, कंट्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपके माइंड में होना चाहिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल में ये तकरीबन 4 बुनियादी फर्क हैं जो आपको तमीज देते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपने जो ईमेल लिखी है वो लिखनी किस तरह। अब एक हम ईमेल लिखेंगे फॉर्मल, एक लिखेंगे इनफॉर्मल, तकरीबन बल्कि फॉर्मल ही लिखते हैं, इनफॉर्मल का आपको पैटर्न बता देंगे, पैटर्न सेम रहेगा तकरीबन, और जहां जहां चेंजिंग है वो भी साथ आपको बताता हूं। और फिर इंशाल्लाह इस चैप्टर को, इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको रेज करूं और एक हम ईमेल लिख सके, ठीक है। इसके बाद हम एक ईमेल लिखने जा रहे हैं, कोई भी फॉर्मल ईमेल लिख लेते हैं किसी बिजनेस में, या बल्कि ऐसा करते हैं एक ईमेल लिखते हैं बैंक मैनेजर के नाम पे और उसको बोलते हैं भाई साहब सुना है कि आपका बैंक लोन दे रहा है, हमें भी लोन की जरूरत है, ठीक है। फॉर्मल ईमेल ज्यादा चांसेस है आने के, इनफॉर्मल ईमेल पे वो भी ग्रेज करता है, लेकिन ये है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं पे ये काम आएगी, लिहाजा आप इसको सीख ले, ज्यादा बेहतर है। उल्टे हाथ पे आपने स्टार्टिंग इसकी क्या करनी है, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है किसकी तरफ से, जो भेजने वाला है, भेजने वाले की आपने ईमेल आईडी लिखनी है, फ्रॉम की तरफ से भेजने वाले की ईमेल आईडी लिखनी है। आप फॉर एग्जांपल ईमेल भेज रहे हैं तो आप लिख लें ABC, प्रॉपर नाम नहीं लिखना, कुछ भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी, abc@gmail.com, भेजने वाला। अब टू जिसको भेज रहे हैं, जिसको भेजनी है आपने, टू कोई नहीं लिखना, बस सिंपल लिख लें ABC, ऊपर लिख लिया DEF लिख लें, DEF@gmail.com। भेजने वाला आपको इसका नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलता है, ये चले ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आगे चल के आपको बताएंगे। अगर 6 नंबर की आती तो फिर हाफ हाफ नंबर है, हाफ नंबर इसके, हाफ नंबर इसके, ये हर चीज के नंबर होते हैं, पॉइंट्स के नंबर हैं। अगर आप सोचें कि खाली सिर्फ बॉडी के नंबर है तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले भेजने वाले की ईमेल, फिर जिसको भेजी जा रही है उसकी ईमेल, और फिर इसी के साथ आपने नीचे लिख लेना सब्जेक्ट, जिस मकसद के लिए भेजी जा रही है, और फौरन बाद कॉलन डालने हैं, नहीं डालेंगे गलती होगी, गलती से गुरेज करना है। अब सब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा, आपके पास सब्जेक्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसको सारे को स्मॉल लेटर में लिखना है, ऐसा नहीं हो कि आपने सारे सब्जेक्ट को कैपिटल लेटर में लिख लिया, ऐसा भी नहीं करना। एक रूल याद रख लें, रूल क्या है, फॉर्मल ईमेल का रूल ये कहता है कि आपने जब किसी नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडवर्ब को इस्तेमाल करना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब को इस्तेमाल करना है, तो आपने उसका पहला लेटर कैपिटल करना है। लेकिन अगर आपने किसी प्रीपोजिशन को, आर्टिकल को या कंजंक्शन को इस्तेमाल करना है तो आपको फिर उसको स्मॉल लेटर में लिखना। कहना क्या चाहते हैं सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लोन मांग रहा हूँ ना, तो मैं लिखूंगा रिक्वेस्टिंग, REQUESTING, रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट करना एक वर्ब है। अब आर कैपिटल डालूंगा, रिक्वेस्टिंग आ लोन, आ स्मॉल डालूंगा क्योंकि आर्टिकल है, लोन का एल कैपिटल डालूंगा, लोन किसी चीज का नाम है। तो याद रखिएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब को हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल डालें, ये इसका तरीका है। ये चीज चेक होती है, अगर आपने ऐसे ना लिखा, अगर स्मॉल लिखा हुआ तो फिर आपको नंबर नहीं देगा, हर चीज के नंबर होते हैं। फिर इसके बाद आपने एक लाइन को छोड़ना है, एक लाइन को छोड़ के आपने फॉर्मल, जो हम फॉर्मल लिख रहे हैं, हम बैंक मैनेजर के नाम लिख रहे हैं, भाई साहब हमें लोन चाहिए, ठीक है, तो एक लाइन छोड़ के आपने लिख लेना है डियर। डियर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है,
फॉर्मल में आप अच्छी सैल्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे तो कोई इसमें गुनाह नहीं है, अच्छी बात है। बट एक चीज से बचना है, डियर सर या मैडम। देखें अक्सर जगहों में हम ऐसे कर लेते हैं, सर या मैडम। अब ये तो बात नहीं जी, हम ईमेल लिख रहे हैं, हमें नहीं पता कि आगे सर है या मैडम है, तो इस चीज से गुरेज करें। हम बैंक मैनेजर के नाम लिखते हैं तो हम उसको फौरन लिखेंगे डियर बैंक मैनेजर, ठीक है जी। डायरेक्टली आप बैंक मैनेजर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि सर मैडम से गुरेज करें। अगर आपको कंफर्म है कि यार वो सर है या मैडम है तो फिर लिख लें, लेकिन अगर कंफर्म नहीं है, आपकी बुक इस तरह लिखती है सर मैडम, आप मत लिखिएगा, ये गलती है, ये प्रोफेशनल लाइफ में गलती है सर। डियर बैंक मैनेजर, डियर बैंक मैनेजर की फौरन बाद, अच्छा ये याद रखें, यहाँ पे फौरन बाद आपने कॉलन डालना है, ये फॉर्मल का रूल है। इनफॉर्मल के रूल में क्या है, फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को इनफॉर्मल ईमेल एक लिखते हैं, साथ साथ आप अपने दोस्त को भेज रहे हैं मेल, और आप उसको अपनी बर्थडे पे इनवाइट करें। उसी तरह फ्रॉम एबीसी ये सेम रहेगा, फर्स्ट लाइन भी सेम इनफॉर्मल की, दूसरी लाइन भी सेम, सब्जेक्ट आपकी मर्जी, आप इस फॉर्म में लिखें वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लिखना आपको चाहिए। सब्जेक्ट भी आपके पास सेम रहेगा, मतलब फ्रॉम भी सेम, टू भी सेम, और सब्जेक्ट भी आपने सेम रखना है। डियर बैंक मैनेजर के बाद यहाँ पे आपने क्या लगाया, कॉलन, और यहाँ पे सैल्यूटेशन जो आपने इस्तेमाल करना है, इसके बाद डियर फ्रेंड के बाद कॉलन नहीं लगाना, क्या लगाना है, कॉमा। ये बड़ी गलती करते हैं बच्चे, कॉमा यहाँ पे आप, जो आपके पास इनफॉर्मल है वहां पे आप कॉमा इस्तेमाल करें, और जहां पे आपके पास फॉर्मल है वहां पे आप कॉलन का इस्तेमाल करें। ये प्रॉपर तरीका है जिस तरह ईमेल लिखी जाती है। ऐसा मत कीजिएगा कि आप वहां पे भी कॉमा इस्तेमाल कर लें तो जो टीचर चेक करेगा वो इन चीजों के नंबर काटता है, ये मेरी बात याद रखिए। इसके फौरन बाद अगली लाइन से आपने स्टार्ट कर लेना है, आप हाय लिखें, हेलो लिखें, ये भी अभी लिखे जाते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। बट आप जिस रीजन के लिए लिख रहे हैं आप उसको बस बॉडी में 4 से 5 लाइनें हो, ज्यादा लंबी ये नहीं है कि आप उसको कोई कहानी लिख के बता रहे हैं, ज्यादा लंबी कहानियां मत लिखें, बॉडी में 4 से 5 लाइनें लिखें, आखिर इख्तिताम कर लें, एंडिंग अच्छी करें, आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, मैं चैलेंज करता हूँ। अब डियर के फौरन नीचे से आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, आप पहले मकसद बता दें क्या करना चाह रहे हैं। रिक्वेस्ट, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ obtaining a personal loan from your bank, I am interested in borrowing loan, I am interesting in borrow का मतलब होता है धार लेना, इन borrowing लोन की अमाउंट लिखें, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख लिया ब्रैकेट में 50,000, और पर्पस बता दें किससे लेना चाह रहे हैं, टू ओपन माय न्यू शॉप, में अपनी नई शॉप खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बस यहां तक इस पैराग्राफ को क्लोज करें। इसके बाद अगला छोटा सा पैराग्राफ आपने इसको बता देना है, लिखना है, प्लीज लेट मी नो। लेट मी का मतलब यहाँ पे कॉजेटिव आपने इस्तेमाल किया है, कॉजेटिव होता क्या है, इसके लिए पर्सनल लॉ का लेक्चर मेरा लगा हुआ है। प्लीज लेट मी नो द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, लेट मी नो द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएं, और मुझे ये बताएं कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन क्या लानी पड़ेगी, मुझे आपको क्या क्या चीज भेजनी पड़ेगी जिससे मैं आपके बैंक से लोन ले सकूं, ठीक है जी। बस इतनी सी बात थे। बस नीचे इसके नीचे अगली लाइन में थैंकिंग यू, आपका शुक्रिया अदा करूं। एंटिसिपेशन मैंने आपको बताया था, जब वो ये काम आफ्टर द फाइनल इंस्पेक्शन करेगा तब आपने एंटिसिपेशन लगाना है, और एडवांस तब लगाना है जब आपको पता है कि ये काम वो फौरन कर लेगा। फौरन यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट हैंड पे ही योर्स ट्रूली, अब ट्रूली का ये बात याद रख लें, ट्रूली का हमेशा टी छोटा डालना है, टी कैपिटल डालेंगे फिर भी नंबर कटेंगे, कॉमा नहीं डालेंगे फिर भी नंबर कटेंगे। योर ट्रूली XY
जेड, तीनों के दरमियान में फुल स्टॉप डालिएगा, ठीक है। अब आपने वो हमने फॉर्मल लिख ली, एक हम इनफॉर्मल लिखते हैं दोस्त के नाम पे, ये बाकी चीजें सेम है। दोस्त को बता दें आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माई बर्थडे इज ऑन फलान तारीख को मेरी बर्थडे और आई वांट टू इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे पार्टी, ठीक है जी। और फिर क्या कर लो जी, प्लीज कम ऑन टाइम, के वक्त पे आ जाए, बस इतनी सी बात। कंट्रेक्शन इस्तेमाल करें, कोई पंक्चुएशन की तमीज़ ना करें। दोस्त को जिस तरह मर्जी बोलें, हाय दोस्त या हाय फ्रेंड, हेलो फ्रेंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह थैंकिंग यू इन एडवांस, उनको दोस्त को आप एडवांस में लिख लीजिएगा। योर्स ट्रूली, ट्रूली के बाद कॉमा डालें, एक्स वाई जेड। बाकी चीज़ें सारी सेम है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे डियर के बाद आपने कॉलन डालना है। बाकी चीज़ें सेम है, योर ट्रूली का टी छोटा लिखिएगा। ये एक अच्छी ईमेल लिखने का तरीका है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और यकीन है अल्लाह की ज़ात पे कि मेरे अल्फाज आपके दिल में घर कर चुके हैं और आपको जब भी ईमेल आएगी तो आप मेरी ईमेल देखने के बाद इस काबिल हो गए कि आप अच्छी ईमेल लिख सकेंगे। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।